नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है, सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल येलो हार्ट, दूसरा पाइल ब्लू हार्ट और तीसरा पाइल पिंक हार्ट। सो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये येलो हार्ट से। नमस्ते पालवान जिन्होंने भी ये येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। तो पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आइए, प्लीज़ बताइए कि लोग पालवान से जलते क्यों हैं। लोग मेरे पालवान से जलते क्यों हैं प्लीज़। पालवान, अगर आप शफलिंग को नहीं देखना चाहते हैं तो आप थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पर यस, अगर आप शफलिंग पर ध्यान देंगे तो आपकी एनर्जी जो है ज़्यादा कनेक्ट होगी। ओके, तो पहलवान देखते हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। और ये लास्ट डेक है, लोग आपसे जलते क्यों हैं। राइट, ओके। सो पहला यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, टेम्पटेशन, लाइट, conflict and defeat, quest, hermit, acceptance, page of wands। और एक कार्ड निकालती हूँ मैं, कौन से डेक से निकालूँ आपके लिए। वन राइट से देखती हूँ लोग आपसे जलते क्यों हैं। ओके, दैट्स फाइन। 2 कार्ड्स निकल गए। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ wands, राइट। दिस हियर एंड हियर, राइट। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो पाइल 1 शुरू करने से पहले अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको खुद टैरो कोर्स सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। ऑलराइट, सो पहली बात, मुझे यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड है ये। और काफ़ी कार्ड्स में इनफैक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, आप लोगों पर इतना डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और जो भी आपको अपनी लाइफ में मिला है ऐसा लग रहा है कि आपको खुद की काबिलियत की वजह से मिला है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी और ने आपकी मदद की है। जो भी है, अगर आपका करियर भी है वो भी आपने खुद अपने दम पर स्क्रैच से किया है। सो यहाँ पर जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद अपनी लाइफ का डिसीशंस लिया है। अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है आपने हिम्मत करके वो डिसीशंस ली है जो बहुत ही यू नो डिज़र्व्स एन अप्लॉज, ठीक है। ये मतलब कहना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल। और हमारी लाइफ में ज़्यादातर हम दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने डिसीशंस लेने के लिए, छोटा हो या बड़ा हो। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा और बड़ा डिसीशंस आपने खुद लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब डिसीशन सही निकले हैं, पर जो भी है आपको पता है कि वो आपने किया है। और जैसा भी है आप वो सिचुएशन से गुजरने के लिए रेडी है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जलने वाली कौन सी बात है, क्योंकि लोग आपकी हिम्मत से जलते हैं यहाँ पर। पालवान, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने बस ये साइड देखा है आपका जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लोगों ने देखा है कि आप कैसे मुश्किल समय पर भी अ, आप गिर गए थे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके आपने खुद को संभाला। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई और इनकी मदद कर रहा है, ये खुद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ये खुद साइड पर अपना हाथ डालकर नीचे आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर कैंडल है, तो उन्होंने अपनी अंदर की आवाज़ सुनकर लाइफ के डिसीशंस ली है। और अब आप एक
आप खुद एक ऐसे मुकाम पर है, जो भी आपका एज है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए। आप एक ओल्ड सोल है। हाँ, आप समझ रहे हैं पहलवान? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर से आप यंग दिखते हैं या क्या है, पर अंदर से आपका सोल जो है वो ओल्ड सोल है। आपने बहुत जन्म लिए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है अपनी लाइफ में। जो आपका रास्ता आसान नहीं है, आपको ये पता था कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, कभी-कभी वो आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, पर उस वक़्त आपको अंदर से आवाज़ आई कि आपको ये करना है, मतलब करना है। और कभी-कभी वो रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल था, या दूसरे लोगों की आँखों के लिए वो सही नहीं था, पर फिर भी आपने अपनी अंदर की आवाज़ सुनकर वो डिसीजंस लिए लाइफ में। और अभी खुद आप बहुत लोगों के गुरु हैं, आप खुद बहुत लोग आपके पास आते हैं आपकी राय मांगने के लिए। ऐसा लगता है कि जो दूर दिशा है वो आपके पास है। एक स्पिरिचुअलिटी सा ग्रो हुआ है, बहुत स्ट्रांगली ग्रो हुआ है आपके लिए। सो डेफिनेटली पहलवान लोग ये देखकर जलेंगे कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं। आप डरते नहीं हैं बड़ा डिसीजंस लेने के लिए। चाहे यू नो यहाँ पे भी देखिए, स्टैंड योर ग्राउंड, कोई और नहीं आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। आप खुद अपनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप खुद नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप डरते नहीं हैं। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आपके बहुत सारे बिजनेस जो है फेल हो गए, या आपने बहुत सारे जॉब चेंज किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, पर आप डरे नहीं। आप डरे नहीं एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया जॉब करने के लिए, एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। और हमेशा उतने ही एंथुजियाज़म से करते हैं। और एक बात आपके लिए आ रही है पहलवान की, जैसे मैंने कहा, आप जैसे भी दिखते हैं जो भी है, पर एक टेम्पटेशन, मतलब आपकी पर्सनालिटी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, लाइट एकदम लाइट के सामने है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी कि लोग बहुत जलते हैं आपकी पर्सनालिटी से। मैं एक्सटर्नल लुक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा आँखें अच्छी नहीं है, नाक अच्छा नहीं है, ये है, वो है। आप इतनी सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं आपके बारे में, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एकदम निखर कर आ रहा है। बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी पहलवान। लोग मतलब आपको अनदेखा कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और आप में से काफ़ी लोग एक्चुअल में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। सो ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है आपके लिए। एक तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, ऊपर से आप एक नए कदम उठाने में डरते नहीं हैं। हो सकता है कि एक बड़ा सा जंप नहीं है, हो सकता है कि अ, यू नो और ये डर जो है, ऐसा नहीं है कि आप बंजी जंपिंग करने से डर रहे हैं, आप कूदने से डरते हैं। वैसे वैसे डर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी आपको सामने जो भी देता है, आप उसका सामना करते हैं, आप डरते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 4-5 बिज़नेस फ़ेल हो गए हैं, छठा हुआ आप स्टार्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। आप वही एंथुसियाज़्म, वही एक्साइटमेंट से शुरुआत करते हैं। और ऑब्वियसली लोग इस बात को देखकर जलते हैं, क्योंकि नई शुरुआत जो है सबकी बस की एक बात नहीं। बहुत सारे लोग जो है उसी रिश्ते में लगे रहते हैं, चाहे वो खुश हो या ना हो। उसी जॉब में लगे रहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी है, डरते हैं वो उसे बाहर कदम उठाने में। और ये डर जो है हम सबको नहीं दिखाते, हमारे अंदर होता है। और एक बात आपकी नज़र आ रही है, एक एक्सेप्टेंस की, मतलब लोग सामने जैसे भी है, आप सबको खुले दिल से अपनाते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं। और ये बात जो है कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप रंग रूप में भेदभाव नहीं करते, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते, कुछ भी नहीं भेदभाव करते हैं आप। और ये लोगों को समझ में आ ही जाते हैं, हम सबको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, करेक्ट? सो ये बात लोगों को 100% समझ में आती है जब खुले दिल से आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए पहलवान, बहुत बढ़िया है। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। तो पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आइए, प्लीज़ बताइए कि लोग पालतू से जलते क्यों हैं। राइट, लोग पालतू से जलते क्यों हैं। पालतू
अगर आपको शफलिंग नहीं देखना है तो आप थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप शफलिंग भी देखिए ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो। ओके, फालतू लोग आपसे जलते क्यों हैं? और एक लास्ट डेक है, तो लोग आपसे जलते क्यों हैं? फाइन। ओके, सो पहला यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी है, राइट? ओके, फिर है थ्री ऑफ कप्स, confusion, prosperity begins, patience and planning, choose wisely, synchronicity देखिए 7-7, guilt, mental conflict, right? बाकी कार्ड्स कहाँ आएंगे? insecurity, two of pentacles and the devil. राइट, ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। पाल 2। सो शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, सो पाल 2, यहाँ पर एक तो आपकी बहुत बहुत फायरी एनर्जी नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सनालिटी जो है एकदम एक्साइटेड वाली है, थ्री ऑफ कप्स। बहुत सारे दोस्त, आई फील कि आपके शायद बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं आपके लिए, वैसा नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आपको दिल से पसंद करते हैं, और जाने अनजाने में ऐसा लग रहा है कि आपने भी काफ़ी लोगों के दिल तोड़े हैं। ओके, बहुत सारा हार्ट ब्रेक वैसा नज़र आ रहा है आपके लिए। सो आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। ये वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की एनर्जी है। ओके, फिज़िकल अट्रैक्शन, जिस तरीके से आप बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे काफ़ी आकर्षित होते हैं, और ये देखकर दूसरे लोग बहुत चलते हैं पालतू, नो डाउट। आपके जिस तरीके का फ्रेंड सर्कल है, अगर आपके कोई पार्टनर है या हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स जो भी है, ऐसा लग रहा है कि वो आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपको इतना सारा अटेंशन मिलता है उन लोगों से, और ये देखकर कौन नहीं चलेगा पालतू। सो ये जो आपका सोशल सर्कल है, ये काफ़ी लोगों को इनसिक्योर कर देता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जो है इतनी बढ़िया नहीं है जिस तरीके का आपकी लाइफ है। अम, आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं ये सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ जो है काफ़ी साधारण है। ओके, आप आपके पर नहीं है जो आप दूसरे लोगों से अलग है। आपको अंदर से ये सब महसूस नहीं होता है, पर जब लोग आपको देखते हैं उन्हें ये सब महसूस होता है, कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में कि कि लोग आपसे आकर्षित होते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये देखकर काफ़ी लोग जो है स्ट्रेस्ड होते हैं पालतू, और कंफ्यूज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अ, बहुत सारे लोग जो है आपसे जलते हैं, बहुत सारे। और ऐसा लगता है कि आपके आस-पास भी ऐसे लोग हैं जो आपसे, आपकी खुशियों से, आपकी लाइफ़स्टाइल से, आपके रिलेशनशिप से जलते हैं। और एक बात ऐसा नज़र आ रहा है, स्पेशली ये प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जो है पैसे भी बहुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे दिखते हैं, कपड़े पहनते हैं इतने अच्छे। शायद आप में से कुछ लोग अपना ध्यान बहुत रखते हैं, सो आप दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक तो ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं,
पर साथ में भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। बार बार मुझे पैसे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। सो ये जो कॉम्बिनेशन है जो जनरली हम लोगों को चाहिए, राइट? पैसे चाहिए, खुशियाँ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ये सब है। और एक बात मुझे ऐसा लग रहा है पाल्टू, कि अगर आप कनेक्शंस में हैं या रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसा लग रहा है आप थोड़े से डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स में। सो ये बात भी उन्हें खटकती है, क्योंकि वो विश करते हैं कि काश उनकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स होते जहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते वो सिचुएशन में, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं दूसरे लोगों के सामने। इसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ऐसा लगता है कि लोगों को आपकी आदत हो जाती है, आपकी एनर्जी वैसी है। और जैसा मैंने कहा, काफ़ी लोगों का दिल भी आपने तोड़ा होगा, ये इनसिक्योर में। तो जो ऑपोजिट सेक्स है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये एकदम डेविल एनर्जी के जैसा ही है, राइट? सो लोग आपसे इतने आकर्षित होते हैं कि वो आपको छोड़ नहीं पाते हैं, वो आपको भूल नहीं पाते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये आपके एक्स एक्स है जो आपको भूल नहीं पाए हैं, और उनकी करंट पार्टनर जो है वो शायद आपसे जलते हैं कि ऐसा क्या है आप में कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। या अगर कोई दूसरे फॉरगेट रिलेशनशिप जनरली, अगर कोई और आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इंसान को आपके बारे में सुनकर जलन होती है कि क्या ये इंसान इतना परफेक्ट है, यू नो दिखने में ठीक ठाक है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। सो जब लोग आपके बारे में सुनते भी हैं तो भी अंदर से वो बेसिकली लोग अपने आप को इनसिक्योर्ड महसूस करते हैं। दैट इज़ द राइट वर्ड, ठीक है? इनसिक्योरिटी इज़ द राइट वर्ड। ऐसे ही लोग अंदर में महसूस करते हैं जब वो आपके बारे में सुनते हैं या सोचते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में जो कमियां हैं वो नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आप सब कुछ एकदम खूबसूरती से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ये स्त्री कर रही है, जब बाकी लोग इस्त्री करते हैं ऐसे गुस्से में करते हैं या जल्दी-जल्दी में करते हैं, पर ऐसा लग रहा है ये इंसान भी इस्त्री जो है स्टाइल में कर रहे हैं। सो वैसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं, एक अदा होती है। एंड आप सब कुछ जो भी करते हैं, ऐसा लग रहा है आप उन्हें खूबसूरती की तरह ही दिखाते हैं। अगर आप घर का काम भी कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता, आप मन से करते हैं। पर दूसरे लोग जब वैसे करने की कोशिश करते हैं, उन्हें वैसा महसूस नहीं होता है, यू सी। और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग एंड चूज़ वाइजली। आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। सो जब भी आप डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ में, बहुत बहुत सोच समझ कर आप डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सही ही करते हैं। अगर आप एक मिसाल बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लड़कियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक नया हैंडबैग लिया, हो सकता है कि आपने 1 साल में कुछ भी ना लिया हो, पर जो एक हैंडबैग आपने लिया वो इतना सुंदर होता है कि बहुत लोग बस उनकी तारीफ़ करते रहते हैं। ये बहुत छोटी एग्ज़ाम्पल दी मैंने। सो आप जो भी कदम उठाते हैं, आप सोच समझ कर करते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। सो ऐसा लगता है कि पालतू आप कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते हैं। और जब भी ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। सो ये सुनकर लोगों को ऑब्वियसली जलन तो होगी ही, पालतू। सो दैट्स फाइन। पर जैसे मैंने कहा, एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों में खुश नहीं हैं। तो बहुत संभाल कर आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें। ओके, ऑलराइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल पिंक हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग पाल 3 से जलते क्यों हैं। पाल 3, आप में से जिनको भी शफलिंग नहीं देखना है, आप थोड़े फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप शफलिंग देखिए सो दैट आपकी एनर्जी जो है ज़्यादा कनेक्ट हो कार्ड से। राइट, सो पाल 3,
देखते हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। ओह, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। ठीक है, फाइन। और एक लास्ट डेक है। लोग आपसे जलते क्यों हैं। राइट, तो पहला यहाँ पर इंस्टिंक्ट, ओके, बेस चक्रा, 5 of Pentacles, balance, we have perseverance, wheel of fortune, shadow, the waiting game, and the king of wands. सो पाइल 3 शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑलराइट, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग है आज तीनों पाइल में। आज तीनों पाइल में वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। सो वॉन्ड्स की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टिवनेस की एनर्जी से रिलेट करते हैं। और यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी अलग है दूसरे पाइल से। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 3 कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। ओके, बहुत आपकी कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रांगली निखर के आ रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ बाहर नज़र आ रहा है, अंदर से एक्चुअली आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी अगर आपने वहाँ पर आपने दिमाग लगाया, अगर आपने वहाँ पर डिसीजन लिया है, सो आप कैसे भी करके उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। सो आपका बेस जो है, आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब एक बात जो जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे जलते हैं, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आप पानी जैसे हैं, एक फ्लूइड है। आप बहुत ही किसी पे भी सिचुएशन में आप एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे भी लोग हैं आप एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ही एडजस्टिंग वाली फीलिंग नज़र आ रही है आपके लिए। सो बहुत सारे लोग जो है वो एकदम जैसे यहाँ पर एकदम कंफर्टेबल होते हैं अपना दिल खोलने के लिए आपके सामने, आपसे बात करने के लिए। जैसे भी लोग हैं वो सब आपसे रिलेट कर पाते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो खुलकर अपनी दिल की बात आपसे बोल पाते हैं, और जैसा है उनके मन के अंदर बिल्कुल वैसा ही वो आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। और उन्हें अंदर से महसूस होता है, उनका इंस्टिंक्ट जो है उनसे कहता है कि आप सही इंसान हैं जो उन्हें समझ सकते हैं। और ये जो खूबी है आपके अंदर, ये लोगों को ऑब्वियसली उन्हें बहुत जलाती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें काफ़ी मुश्किल लगता है ये करने में। वो शायद उनके पास शायद ऐसे लोग नहीं हैं जो उन्हें ट्रस्ट करते हैं, जो खुलकर उनसे बात कर पाते हैं। पर आपके अंदर जैसा मैंने कहा किंग की क्वालिटी, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और ये सोर्ड्स नहीं है, ये सी सो किंग ऑफ सोर्ड्स रहता है तो शायद थोड़े से हिचकिचाते। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ओपन है, आप बहुत ही ब्रॉड माइंडेड भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अलग अलग लोग कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ शेयर करने में, क्योंकि आप उन्हें जज नहीं करते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके लिए पाइल 3 कि एक 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 स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। आप किसी से भी अटैच नहीं है, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हो, चाहे वो लोग हो, आप काफ़ी डिटैच्ड है। यहाँ पर भी देखिए ये वेटिंग गेम, ओके,
ऐसा लग रहा है कि रैट रेस होता है, राइट, हमारी लाइफ में, जहाँ पर सबको फर्स्ट आना है, सबको ये सब करना है, पर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दूर है वो रैट रेस से। आपकी खुद की जर्नी है, आप दूसरों से एकदम, आप कंपटीशन में है ही नहीं। ओके, मतलब आप कंपटीशन में भाग ही नहीं लेना चाहते हैं, वैसे बोल रही हूँ। आपको पता है ये आपकी लाइफ है, आपका समय है, आपकी कंपटीशन खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। और ये भी देखिए, ये वुल्फ है, हम बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में लोन वुल्फ, ठीक है, मतलब अकेले ही घूमता है। सो आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल वैसी है, आपकी कंपटीशन जो है आप खुद ही है, और इसलिए आपको लाइफ में वो स्ट्रेस नहीं है जो दूसरे लोग अपनाते हैं, कि आप दूसरे लोग को देखकर जलते हैं ही नहीं, क्योंकि आपकी कंपटीशन जो है आप खुद है। पाइल 3, ये देखिए, कोई खुद अपनी शैडो को देख रहे हैं, आप खुद अपने आप को देखते हैं कि क्या मैं पहले से बेहतर हूँ, या मैं पहले से ख़राब हूँ, क्या मेरी अंदर की जो लाइफ है, बाहर की नहीं, अंदर से क्या मैं ज़्यादा खुश हूँ पहले से, या ज़्यादा दुखी हूँ। तो आपकी कंपटीशन अब खुद है। अब मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि शायद आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं। ओके, और अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो सेक्शन में देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन पर भी वो लिंक डाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, और आई एम श्योर ये आपको अपनी जर्नी में बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है? मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो आपकी डेस्टिनी, आप, ऐसा लग रहा है आप खुद का नसीब खुद ही बनाते हैं। तो ये लगता है जैसे मैंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस है वगैरह वगैरह, पर एक्चुअली वैसा बिल्कुल नहीं है। आप अंदर से एकदम डिटैच्ड है, पाइल 3, और इसलिए आप अलग अलग लोगों से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ एकदम स्ट्रॉन्गली अटैच है ही नहीं, यू सी। तो इसलिए आप अलग लोगों से अलग सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। और एक बात नज़र आ रही है कि आपका बहुत ही जेनरस, बहुत ही हेल्पफुल नेचर वैसा नज़र आ रहा है। आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, अगर कभी कभी सिर्फ आप सुनते हैं वो भी लोगों की मदद हो जाती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई अम, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, जब कोई बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, तब वो आपको याद करते हैं पाल 3, आप उनकी हिम्मत बनते हैं, आप उनकी ढाल बनते हैं। और ऐसा लग रहा है पायल 3 कि आपको इस बात की घमंड है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ जैसी चल रही है आप वैसे ही चल रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। सो लोग इस बात से लेकर चलते हैं कि आप खुश हैं, एंड ऐसा लगता है कि आप अपने आप में ही खुश हैं, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून नज़र आ रहा है, तो उन्हें बाहर से ऐसा लग रहा है कि पाइल 3 आपका नसीब जो है बहुत ही अच्छा है। पता नहीं क्या देखकर ये सोचते होंगे, शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर, ये देखकर कि आपको किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोगों के लिए आपका इंट्यूशन शायद स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो देखकर। तो अलग-अलग चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास सब कुछ है, मुझे आप नज़र आ रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप इमोशनल हैं, पैसे आप बना सकते हैं, और वॉच जो है क्रिएटिविटी बहुत है, तो आपके अंदर सब कुछ है, बैलेंस्ड है। तो आपका लाइफ जो है बहुत ही बैलेंस्ड है पाइल 3। एंड वरना लोगों की लाइफ में ड्रामा बहुत होता है, या तो वो पूरा टाइम अपने रिलेशनशिप को देते हैं, पूरा टाइम अपने करियर को देते हैं, या पूरा टाइम आपके एक हॉबी में लग जाते हैं, तो वो सब बैलेंस नहीं हो पाता है। पर आपके इसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप चाहते सब कुछ है, और आप ये भी चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड हो, जो वैसा आपको चाहिए और वैसा ही लोगों को दिखता है। और ये बैलेंस जो है, ये कुछ लोगों को हज़म नहीं हो पाता है, इसे। सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी खुद की जर्नी है, नो डाउट। एंड जैसा है, आप सही राह पर है, वैसा लग रहा है पाइल 3। सो ऑब्वियसली लोगों पर ध्यान मत दीजिए। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।